बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। अगर हम लोग न्यूज़ेस के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो 10 बजे रात 10 बजे के करीब जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है और ये भी एफएमसी के मेंबर की स्पीच है और उसके नीचे भी एक एफएमसी के मेंबर है उनकी स्पीच है। तो बेसिकली ये स्पीचेस इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि आपको लास्ट टाइम पता होगा जो इंटरेस्ट रेट के साथ जो रेट कट हुआ, तो रेट कट होने के बाद अब जो मज़ीद जो रेट कट करने की जो खबरें आपके गर्दिश कर रही है कि जो अमेरिका है जो अपने रेट जो है वो मज़ीद कट करने जा रहा है। तो लेट्स सी देखते हैं चीज़ें कहाँ तक जाती हैं। और ये कोई इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट स्पीचेस नहीं है। ऑलमोस्ट जो फेड पावल की जो स्पीच होती है वो उतनी जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होगी, लेकिन ये इनके अंदर काफ़ी हद तक पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं कि मार्केट के अंदर आपको किस तरीके से आगे जो है वो रेट कट देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि मार्केट आज हमें क्या कौन सा सेटअप दे रहा है कि जिसको हम लोग ट्रेड करके जो है वो एक अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें आज टेक्निकल चार्ट के हवाले से कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर हमें गोल्ड आज क्या सेटअप दे रहा है, तो ये जैसा कि आपको पता है कि ये गोल्ड का H1 का चार्ट है और हम लोग थोड़ा सा पहले प्रीवियसली मूव को डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरीके से मूव चल रहा है और किस तरीके से आप लोगों को ट्रेड जो है वो देखना है। तो अगर हम लोग थोड़ा प्रीवियसली मूव को देखें तो मार्केट के अंदर जो है वो एक रेंजिंग सिचुएशन जो है वो बनी हुई है और मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो इस जोन के अंदर जो है वो रेंज कर रहा है। और ये इसका जो लास्ट मैंने आपको बताया भी था कि लास्ट अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने आपको क्लियर बताया था कि ये वाला जब तक रेजिस्टेंस एरिया इसका ब्रेक नहीं हो जाता तब तक मार्केट जो है वो आपकी इन जो है वो एरियाज के अंदर ये वाला इसका सपोर्ट एरिया और ऊपर वाला रेजिस्टेंस एरिया, तो इन एरियाज के अंदर आपको जो है वो रेंज करती हुई नजर आ सकती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। और ऐसा ही हुआ। आप अगर मेरी प्रीवियसली वीडियोस को देखते हैं या मंडे को जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर मैंने आपको चीज़ें काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दी थी कि आपने मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करना है। अभी चलते हैं करंट सिचुएशन के ऊपर। करंट सिचुएशन के ऊपर देखते हैं कि मार्केट हमें क्या अपॉर्चुनिटीज दे रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोल्ड जो है वो एक रेंजिंग सिचुएशन के अंदर है और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे गोल्ड के करंट सिचुएशन ट्रेड के हवाले से तो यहाँ पे इस एरिया में अगर हम लोग एक मैं आपको कोई एक लेवल बता देता हूँ, ठीक है, कि ये वाला जो लेवल है यहाँ पे ये वाला जो लेवल मैं आपको मार्क करके भी बताता हूँ कि ये कौन सा लेवल है, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। अगर आपको यहाँ पे कोई रिवर्सल देखने को मिल जाता है इस जोन के अंदर, ये वाला जो जोन मैंने बनाया है इस जोन के अंदर अगर आपको कोई रिवर्सल देखने को मिल जाता है तो मार्केट आपको दोबारा से जो है वो पुल बैक कर सकती है इस एरिया से। यहाँ से ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया जो प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस एरिया ने ये वाला एरिया क्रिएट करके रखा हुआ है तो यहाँ तक मार्केट जो है वो दोबारा आपकी इस एरिया के अंदर जो है वो रेंज कर सकती है आज के दिन के अंदर। क्योंकि कोई खास इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी नहीं है तो यहाँ से मार्केट दोबारा से आपको जो है वो पुल बैक करती हुई नज़र आ सकती है बाइंग के लिए। और अगर ये वाला जो लेवल है ये मैंने जो बताया है 2637 का लेवल H1 इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज कर जाता है तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही होंगे कि मार्केट आपका दोबारा से ये वाला जो नीचे वाला जो लेवल है ये वाला लेवल मैं आपको जोन भी इसका बना के दे देता हूँ, ये वाला जो एरिया है तो यहाँ पे आप दोबारा से जो है वो इसको बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। और कहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ पे पहला टारगेट जो है वो इसका ये होना चाहिए और सेकंड टारगेट जो इसका रेजिस्टेंस एरिया होगा ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया जो मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया हुआ है कि यहाँ से जो है वो आप इसको बाइंग वाली साइड पे देख सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बाइंग क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, अगर आप लोग देखें तो मैंने लास्ट टाइम भी अपने जो VIP ग्रुप है जो मेरा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है जो मैं आप लोगों के साथ मोस्टली शेयर करता हूँ कि उसमें देखिए मैंने लास्ट 2 वीक्स के अंदर 10 ट्रेड्स ली गोल्ड की और 10 की 10 मेरी बाय की थी। अब कोई एक आध सेल की होगी। अब इसके पीछे की लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ कि देखें एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि मार्केट जो है वो कुछ चीज़ें आपके सामने हो रही हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। जैसे इसराइल, ईरान और लिबनान और US की जो वॉर चल रही है तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट कर रही है। सेकेंडली एक और चीज़ भी है कि जो लास्ट टाइम अगर आप लोग देखें तो US में जो रेट कट हुआ, जो 50% रेट कट
कट हुआ तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा उस टाइम तो मार्केट का उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, इतनी जल्दी इम्पैक्ट नहीं आता रेट कट का, तो उस टाइम के ऊपर कोई भी इतनी खास आपको हलचल नहीं देखने को मिली होगी। जो बाद में जब 2476 ब्रेक हुआ तो ब्रेक होने के बाद जो है वो मार्केट के अंदर आपको बहुत हलचल देखने को मिली है। आज तक मार्केट 2476 तक प्रीटेस्ट करने गया ही नहीं है। अब उसके पीछे की 2-3 रीजंस हैं। अब मैं आपको अगर बताऊं तो आप कहेंगे तो ये तो हमें भी पता है। देखिए एक चीज, अगर आप लोग थोड़े जो मैच्योर ट्रेडर हैं, जो पुराने ट्रेडर हैं, उनको पता होगा कि यार अगर इतना बड़ा रेट कट होता है तो बैंक्स के पास जो डिपॉजिट्स हैं तो वहाँ वो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे के आज समझाता हूँ कि आपने ये चीज़ बहुत गौर से सुननी है। अगर फॉर एग्जांपल आप बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, आप पैसा देते हैं कि भाई मैं 100 रुपये आपको दे रहा हूँ, तो 100 रुपये के ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट रेट चाहिए वो 5 रुपये 50 पैसे चाहिए पर डे का कर ले। हम उधर तो सालाना बेस्ड पे होता है, पर हम पर डे का कर लेते हैं, ठीक है। और बैंक जो है वो आपसे 100 रुपये वो उसके बदले में रख लेता है और आपको कहता है कि मैं आपको पर डे का 5.50 रुपये दे दूंगा। लेकिन बैंक जो है वो दूसरे या तीसरे दिन जाके अपना जो इंटरेस्ट रेट है, उसने जो रेट आपके साथ फिक्स किया होता है उसको डाउन कर देता है, लेकिन आपको वो रेट दे, मतलब कि वो जो पैसा है वो दे रहा है। तो इट मीन्स कि बैंक्स ने अगर डिपॉजिट लिए हुए हैं 5.50 के ऊपर, जो सेंट्रल बैंक्स हैं या जितने भी दुनिया के बैंक्स होते हैं जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर मतलब काम करते हैं, तो भाई वो डिपॉजिट कहाँ से पूरा करके देंगे अपने क्लाइंट्स को? इसी मार्केट से पूरा करके देंगे। ये सवाल है आप लोगों से कि आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर मार्केट के अंदर इतने बड़े बड़े मूव्स जो है वो स्टार्ट हो गए हैं तो आपको चीज़ें जो है वो देखनी चाहिए और आपको समझनी चाहिए। तो बाकी मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग इन चीज़ों को जो है वो थोड़ा समझा करें और समझ के ट्रेड किया करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लर्निंग से आती हैं। तो देखिए एक चीज़ आपको समझनी होगी कि बैंक्स कुछ जो भी प्लान करते हैं मार्केट के अंदर वही होता है। इवन सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसी होती है, जैसे फेडरल रिजर्व बैंक है, तो उसकी जो पॉलिसी है जो उन्होंने एफओएमसी की मीटिंग के अंदर कहना है या जो उनकी मतलब स्पीच के अंदर जो चीज़ें आती हैं, तो बाद में वही चीज़ें इम्पैक्ट हो रही होती है। रिटेलर्स को तो वही दिखाया जा रहा होता है कि टेक्निकल चार्ट ये है, टेक्निकल चार्ट ये वहाँ पे जा रहा है। तो देखिए ये चीज़ें भी देखिए, मैं ये नहीं कहता कि टेक्निकल चार्ट जो है वो काम नहीं करता है, टेक्निकल चार्ट भी काम करता है, बट चीजें लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसीज बेस को अगर हम लोग देख के टेक्निकल को सही जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम बहुत सारा मुनाफा जो है वो इस मार्केट से बना सकते हैं। और वो किस तरीके से आप बना सकते हैं? जब तक आप अपनी लर्निंग नहीं लेंगे, जब तक आपको पता नहीं होगा कि फंडामेंटल्स किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरीके से मार्केट के अंदर पैसा बनाया जाता है, तो ये चीजें लर्निंग और एक्सपीरियंस से आती हैं, ना कि हमारे अंदर ये चीजें जो है वो खुद से डेवलप होती हैं। बाकी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि खुदारा इस मार्केट के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ किया करें। अब देखें लास्ट में एक थोड़ी सी मूव डिस्कस कर ले तो एनएफपी के सर मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों के स्क्रीनशॉट्स आए और मैसेजेस आए व्हाट्सएप के ऊपर कि सर एनएफपी जो है वो डाटा पॉजिटिव होने के बावजूद भी गोल्ड क्यों पॉजिटिव गया। देखें ये एनएफपी का मूव अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जब डाटा पॉजिटिव आया तो एक इम्पैक्ट उसने लिया, डाटा नेगेटिव। अब एनएफपी की अगर आप स्ट्रेटेजीज उठा के पढ़े ना तो एनएफपी हमेशा 3 वेव के अंदर मूव करता है। एक उसकी फर्स्ट वेव वो होती है जो डाटा रिलेटेड होती है, दूसरी वेव वो होती है जो उसकी करेक्शन होती है, और थर्ड वेव ये होती है कि वो डायरेक्शनल होती है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको समझनी चाहिए। अगर आप एनएफपी में बैठे हैं और एनएफपी में ट्रेड करें तो आपको एनएफपी का मतलब और एनएफपी की स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए कि भाई एनएफपी में चीजें वर्क कैसे करती हैं, तभी आप न्यूज के अंदर पैसा बना पाएंगे। और हर न्यूज की अलग साइकोलॉजी है। जैसे सीपीआई हो गया, सीपीआई तो जस्ट वन डायरेक्शन मूव करता है क्योंकि वो सिंगल डाटा होता है। ठीक है, कभी कभार उसमें भी पुल बैक लग जाता है। क्यों? बैंक्स की वजह से, क्योंकि बैंक जो चाहते हैं वही मार्केट के अंदर होता है और दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा बैंक्स के पास है। और ये फिर आप जब बैंक्स इस तरह के काम करते हैं, डिपॉजिट कट करना, तो वो फिर जाहिर सी बात है वो पैसा रिटेलर से पूरा किया जाता है, वो पैसा कारपोरेशन से पूरा किया जाता है, वो पैसा हेज फंड से पूरा किया जाता है। ठीक है, तो वो फिर चीज़ें आपको थोड़ी वो आगे एडवांस लेवल पे निकल जाती हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए फंडामेंटल बेस्ड और टेक्निकल बेस्ड के ऊपर अच्छी चीज़ें जो है वो रिसर्च करके आप लोगों को साथ शेयर करूँ। तो बाकी मैं असल में खुद भी एक ट्रेडर हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे अपनी ट्रेडिंग को भी टाइम देना होता है, तो जिसकी वजह से मैं प्रॉपर वीडियोज़ को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाता हूं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि अगर मैं एक वीडियो भी बनाता हूं ना तो उस वीडियो के अंदर मैं वो सारी चीजें आप लोगों को डिस्कस करके बता देता हूं कि यार आप लोग चीजें जो है वो
समझ सकें। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। आज का सेटअप मैंने आप लोगों को बता दिया है, कोई भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बैंक से इस वक्त बहुत बड़ी प्लानिंग के अंदर है कि मार्केट को जो है वो क्रैश किया जाए और क्रैश करने के बाद दोबारा जो है वो बुल रन पे लेके आया जाए। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो रेंज अगर आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाली जो रेंज देख रहे हैं, ये जो रेंज अभी बनी हुई है, तो इसके पीछे कोई ना कोई बैंक बैठा हुआ है, कोई ना कोई बड़ा मकसद है। आप देखें कभी भी रेंज होती है तो रेंज के बाद मार्केट ने एक बहुत शार्प मूव करती है। तो आपको ये चीज क्यों नहीं समझ आती है? प्रीवियसली आप पत्नी कितनी रेंज से रेंज देखें, वहां से जब रेंज से मार्केट निकलता है तो बहुत आउट मतलब कितना ज्यादा स्पीडली ब्रेकआउट होता है कि आपके अकाउंट तक वॉश हो जाते हैं। तो फिर पीछे का लॉजिक क्या है कि पीछे कुछ ना कुछ तो अजीब चल रहा है ना। अब हमें तो नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बट ये है कि मार्केट में जब भी रेंज हो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि मार्केट के अंदर कोई बड़ा मूव होने वाला है। आप लोगों को इशारतन मार्केट बता देती है, टेक्निकल चार्ट इशारतन बता देता है, लेकिन फंडामेंटल्स आपको क्लियर पिक्चर दे देते हैं कि भाई मार्केट के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो बाकी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।